हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेज पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी का सीबीटी 1 की क्लासेज अपने कर रहे हैं। तो इसकी आज अपने 12 मार्च की सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम करेंगे। ठीक है, तो अच्छे से पेपर को लगाना। सारे ही पेपर बढ़िया तरीके से अपने कवर कर रहे हैं दोस्तों। और इसके अलावा आप एसएस क्लासेज यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में बहुत सारी प्लेलिस्ट मिलेगी। और जितने भी दोस्तों सीबीटी 1 की क्लासेज है मैंने इसमें करवा दी है। और सीबीटी 2 के कुछ पेपर करवा दिए, कुछ अपने कर लेंगे। ठीक है, और ये एनटीपीसी के लिए दोस्तों आपके लिए क्लासेज चल रही है टॉपिक वाइज सीरीज। और इसमें मैंने बोर्ड मास 2-3 टॉपिक क्लियर किए हैं। ठीक है, तो अब चल रहा है अपना एलसीएम एचसीएफ और पूरा बेसिक से पूरा अच्छे तरीके से मैं आपको चीज़ें करवा रहा हूँ। अगर आप यहाँ से क्लासेस लगाओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिलेगी और क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है वो भी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सीखने को मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। इसमें मैं क्लास की सॉल्यूशन पीडीएफ डालता हूं, जिससे आप अपना नोटबुक में नोट कर सकते हैं और क्वेश्चंस को बाद में देख सकते हैं। और चलते हैं दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें। चलते हैं पहले सवाल पे। देखो, यदि दो संख्याओं का एलसीएम 24 है और संख्याओं का अनुपात 1:2 है तो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। दोस्तों, इसमें क्या बोल रहे हैं, जब भी आपको रेशियो दिया हो, ठीक है, इसका मतलब 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा। बोलो, आप बोलो सर एलसीएम आएगा यहाँ से 2 आएगा। ये रेशियो में दिया कितना है 24, तो 2 की वैल्यू 24, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। आपको क्या पूछा, गुणनफल पूछा है। ठीक है, तो एक संख्या 12 होगी, दूसरी 12 दूना 24 होगी। देखो, एक की वैल्यू 12, एक की वैल्यू 12, 2 की 24। अब देखो संख्या आ गई 12 और 24, इनका मल्टीप्लाई पूछा है, गुणा कर दो। 12 दूना 24 और 12 चौके 48, तो 288 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रमेश ने क्रमशः 100, 130, 150 पूर्णांक वाली 3 परीक्षाओं में से क्रमशः 50%, 60% और 70% अंक प्राप्त किए। उसके कुल प्राप्त अंकों का प्रतिशत लगभग कितना होगा। दोस्तों, 100 का 50% नंबर लिए इसने, ठीक है, कितने आएंगे 50 आ गए। फिर 130 के 60% नंबर लिए, ठीक है, 60/100 करोगे ना, 0 से 0 कट गई, 13 छिके 78 आ गए। और फिर 150 का 70% कितना आ जाएगा, 15×7 105 आ गया। 2 0 कट जाएगी ना प्रतिशत से, इनको ऐड करो 13, 12 और 1 13, ये आ गया 2, मतलब 233 नंबर आए हैं। कितने में से, इनको ऐड करोगे तो 380 में से आई है। गुणा में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। 0 से 0 कट गया, 2 से काटा 19, 2 से काटा 5, इनको गुणा कर लो 15, 15 और 1 16 और 5 दूनी 10 और 1 11 आ गया। 19 से डिवाइड करो, 19 छिके 114, 2 बचा 5, 19 से कम 19। देखो 61 पॉइंट समथिंग, एक ही ऑप्शन आंसर हो जाएगा 2 नंबर। नेक्स्ट, और अच्छा सवाल है दोस्तों ये, ठीक है, कोस 28 डिग्री प्लस साइन 28 डिग्री इक्वल टू 1 है, तो कोस 17 डिग्री का मान ज्ञात करना है। देखो दोस्तों, दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर दो, तो यहाँ से कोस स्क्वायर 28 प्लस साइन स्क्वायर 28 है ना, कोस स्क्वायर 28 डिग्री, साइन स्क्वायर 28 डिग्री आएगा, प्लस 2 इंटू साइन इंटू क्या आ जाएगा कोस, सेम है ना कोण, तो बराबर क्या हो गया के स्क्वायर हो गया। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। ये 1 इधर ले जाओ, तो यहाँ बन गया साइन 2 थीटा। 2 थीटा का मतलब दोस्तों 2 साइन थीटा
इंटू कोस थीटा हो तो ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा बन जाता है। अब देखो यहाँ 28 है, यहाँ 28 है, ये देखो थीटा, तो ये साइन 2 थीटा कितना बनेगा, साइन 56 डिग्री बन जाएगा। क्या बात समझ आई क्या? ओके। अब देखो इसको 56 लिख दिया, बराबर के स्क्वायर माइनस का 1 आ गया। अब आपको पूछा है दोस्तों क्या, कोस में वैल्यू पूछी है, तो कोस में वैल्यू आप चेंज कर सकते हो क्या? देखो आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है दोस्तों, कोस थीटा। तो आप इसमें चेंज करो ये फॉर्मूला यूज करके। देखो साइन 90 माइनस 34 करोगे तो ये क्या बनेगा, देखो इसको सोल्व करोगे यही बनेगा, इसी को तोड़ के लिखा है, तो के स्क्वायर माइनस 1। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है, कोस 34 हो गया, बराबर में के स्क्वायर माइनस का 1 आ गया। अब दोस्तों कोस कोस थीटा का फॉर्मूला याद है क्या आपको? बोलो, आप बोलो सर। कोस थीटा का फॉर्मूला होता है कोस 2 थीटा का, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब देखो कोस 2 थीटा कोस 34 है, 2 थीटा का मतलब, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ थीटा बच गया, देखो थीटा का आधा हो गया 2 थीटा का, तो कोस स्क्वायर ये बन जाएगा दोस्तों कितना, 17 डिग्री, माइनस कितना 1 बन गया। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो इसकी, कोस 34 की, 2 कोस स्क्वायर 17 डिग्री माइनस का 1 बराबर में के स्क्वायर माइनस 1, माइनस माइनस कट जाएगा, तो कोस 17 डिग्री बराबर आ जाएगा के स्क्वायर बाई 2, ये स्क्वायर था, मैं इसको स्क्वायर हटाऊंगा तो रूट लग जाएगा, तो कोस 17 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, के बाई अंडर रूट 2 आ गई है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, 3 नंबर। काफी अच्छा सवाल है दोस्तों, इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट, एक आयत की लंबाई 30 सेंटीमीटर है, इसकी चौड़ाई इसकी लंबाई के 2/3 के बराबर है, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप उक्त आयत के परिमाप के बराबर है। इसके जो ये वाला आयत है इसके परिमाप के बराबर है दोस्तों, किसका, वर्ग का परिमाप। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर है जो वर्ग है उसके परिमाप के। इसकी लंबाई तो दोस्तों 30 है, देखो चौड़ाई कितनी आएगी, इसने बोला चौड़ाई लंबाई का 2/3 है, तो 30 का 2/3 कर दो, कितना आ जाएगा 10, 10 दूना 20, तो चौड़ाई कितनी आ गई दोस्तों 20 आ गई, ये 20 रख दो, बराबर कितना आ गया 4 इंटू भुजा आ गया। देखो 50 ये 100 बनेगा, 100 में 4 का भाग करेंगे, ये 100 हो गया ना परिमाप, तो एक की भुजा कितनी आ गई 25 आ गई, मतलब वर्ग की भुजा आ गई 25, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625, आंसर हो गया। नेक्स्ट, 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने मतदान किया, जिनमें से 2% मत अवैध इनवैलिड हो गए। एक उम्मीदवार को 9261 मत प्राप्त हुए, जो कुल वैध मतों के 75% के इक्वल है। उस चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, जबकि प्रत्येक मतदाता केवल एक मत डाल सकता है। इसमें दोस्तों आपने मान लो गांव में 100 वोट माने, ठीक है, 100 में से आपने 75% ने ही वोट डाला है, बाकी ने डाला ही नहीं वोट, तो 75 100 का 75%, 75 लोगों ने वोट डाला है। जो उन्होंने वोट डाला है उसका क्या होगी, वैलिड और इनवैलिड, तो 2% इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने होंगे 98%, तो 75 का ये वैलिड वोट हो जाएंगे, ठीक है, 75 का 98%, 98/100 कर दो, ये आ गई इतनी। अब आगे कहता है कि वैध मतों के 75% वोट मिले जो इसके बराबर है, तो वैध कितने हैं, ये वैध है पूरे के पूरे, इसका 75% निकाल दो, तो 75 इंटू 98/100, इसका 75% वोट मिले हैं, मतलब 3/4 लिख दो, वो कितने के बराबर है 92 से 61 के। अब इसको काट दो दोस्तों, क्यों, देखो ये इसके इक्वल हो गया, आपको टोटल वोट पूछे कितने नामांकित है, 3 से काटोगे, 3 तिया 9, 0 24, 3 साते 21 हो गया,
25 तिया 75, 25 चौका 100, 2 आ गया 49 आ गया, 7 एक 7 49, और ये 7 चौके 28, 7 चौके 28, 1 आ गया। ये क्या होता है 21 का स्क्वायर, 7 से कट जाएगा, देखो 7 तिया 21, तो 21 बार आ गया। अब कितना हो गया 4 दूनी 8, और एक की वैल्यू आ गई दोस्तों 8 इंटू 21, ठीक है। 100 की वैल्यू पूछी थी, 21 आटे 168, और 100 से गुणा कर दो तो 16,800 आंसर आएगा। बाकी दोस्तों आप इसको कर सकते हो क्या कि टोटल मान लो 100 वोट थे, 100 का 75% वोट मिले किसको, वोट डाले गए, टोटल वोट का 75% वोट डाले गए, उनमें से 2% अवैध हो गए, तो वैध कितने हुए 98%। अब कहता है कि जो वैध है वैलिड है ना, इतने वोट क्या है वैलिड है, इनका 75% मत मिले, वो कितने हैं 3/4 कर दो, 9261 के इक्वल है। यहाँ से 100 की वैल्यू निकालनी आ जाएगा, सेम चीज, ठीक है ना। ये एक लाइन में आप कर सकते हैं। नेक्स्ट ये सवाल दोस्तों, अगर आपको फॉर्मूला याद है 1 + 10a tan थीटा, ठीक है, ओ सॉरी tan थीटा, इसको अलग अलग कर लो, tan a लिख लो, ठीक है, और 1 + tan b कर लो, बराबर कितना है 2 होगा, कब, जब a + b बराबर कितना हो 45 डिग्री, ठीक है कि नहीं है। अब दोस्तों क्या होगा, इसका मतलब ये इसके इक्वल है, देखो 2 के, कब, इसका मतलब अल्फा और 4 अल्फा का योग कितना हो गया 5 अल्फा, ये किसके बराबर होगा 45 डिग्री के, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 9 डिग्री। आपको किस में पूछा है रेडियन में, इसको π/180 से मल्टीप्लाई कर दो, काटोगे तो कितना आ जाएगा π/20 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट 4 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या वाले एक बेलनाकार बर्तन में कुछ ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस गोले को इस पानी में पूरी तरह से डुबोया जाता है, बर्तन में जल स्तर में होने वाली वृद्धि ज्ञात करें। दोस्तों एक आपको क्या दिया हुआ है, बेलनाकार बर्तन है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है, मान लो यहां तक पानी भरा हुआ है, ठीक है, आपने इसके अंदर एक क्या रख दिया गोला रख दिया, ठीक है, गोलाकार बोला है ना इसने। अब देखो जो आयतन पानी का स्तर बढ़ेगा यहां से यहां तक, वो किसके आयतन के बराबर बढ़ेगा, देखो ये तो आयतन बढ़ा यहां से यहां तक, किसका आयतन होगा, आप बोलो सर ये तो आयतन है इसका बेलन का, तो बेलन का आयतन क्या होता है πr²h। गोले का क्या होता है, जो गोला बनेगा, आप बोलो सर 4/3 πr³ होता है, मतलब जितना पानी का स्तर बढ़ेगा, जो पानी होगा बढ़ेगा, वो किसके आयतन के बराबर बढ़ेगा, जो चीज आप इसके अंदर डाल रहे हैं, गोला है तो गोले के आयतन के बराबर कर देंगे, ठीक है। अब ये बेलन का आयतन क्यों लिया, क्योंकि पानी किस में है बेलन में है, और डाला क्या है गोला, ठीक है, तो बेलन का आयतन बढ़ेगा, ऊंचाई किसके आयतन के बराबर है, गोले के आयतन के बराबर, पाई से पाई कैंसिल कर दो पहले ही। अब इसमें वैल्यू पुट करो, 4 सेंटीमीटर है इसकी त्रिज्या, आर छोटे आर की ना बेलन की, देखो 4 सेंटीमीटर, 16 हो गया इंटू एच बराबर में 4/3, आर कितना है दोस्तों इसका गोले का 3, तो 3 की क्यूब 27 हो गया, 3 से इसको काटा 9, 4 से काट दिया 4, एच बराबर आ गया दोस्तों 9/4, तो पानी का स्तर कितना बढ़ेगा 9/4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट 45 छात्रों के एक समूह के प्राप्तांकों का एवरेज 16.2 था, एक छात्र ने समूह छोड़ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप शेष छात्रों के प्राप्तांकों का एवरेज बढ़कर 16.5 हो गया, लेकिन एक अन्य छात्र के समूह में शामिल होने के परिणाम स्वरूप समूह के प्राप्तांकों के औसत में थोड़ी गिरावट आई और ये घटकर 16.4 हो गया। समूह को छोड़कर जाने वाले छात्र और समूह में आने वाले छात्र के प्राप्तांकों का एवरेज बताना है। देखो 45 छात्र है, इनका एवरेज 16.2, ठीक है। अब एक छात्र चला गया तो एवरेज कितना हो गया 16.5 हो गया। देखो किसी के छात्र के जाने से मतलब 45 में से गया है तो 45 का एवरेज कितना था 16.2, ठीक है। अब ये छात्र बाहर गया, एग्जिट हुआ है, ठीक है,
इसका मतलब यहाँ पर एवरेज क्या हुआ है, बढ़ा है, कितना 0.3। इसका मतलब प्रत्येक को 0.3 लड्डू और मिले हैं। कितने व्यक्तियों को, 44 को, 45 को नहीं, क्योंकि ये तो चला ही गया, इसके जाने से ये मिला है। इसका मतलब क्या हुआ, ये कम था इसके पास, यहाँ वृद्धि हुई है तो यहाँ कमी होगी। समझ में आई क्या बात। तो ये कितना बनेगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 13.2 बनेगा। यहाँ वृद्धि हुई है देखो, तो यहाँ क्या कर दो, कमी कर दो 13.2 की। इसका मतलब जाने वाले छात्र के अंक कितने थे, आप बोलो सर 3 ही अंक थे इसके पास। तो अब क्या हुआ, एक छात्र और आया, इसने एंट्री ली और एवरेज हो गया दोस्तों 16.4 हो गया। अब बताओ यहां से यहां तक, क्योंकि यहां से एंट्री की है, मतलब आने वाले छात्र का एवरेज 16.5 होना था, लेकिन क्या हुआ, एवरेज में 0.1 की कमी होगी, और कितने में, 45 में। इसका मतलब 4.5 अंक क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इनके एवरेज में कमी होगी तो मतलब ये कम लेके आया है, 16.5 लेके नहीं आया, ठीक है ना। अगर 16.5 लेके आता तो 45 का एवरेज भी 16.5 रहता, इससे कम लेके आया है। कितने अंक, देखो इसमें से इतनी कमी हुई सभी में से, तो ये कम लेके आया, कितने आगे, 12 नंबर लेके आया ये, ठीक है। अब पूछे जाने वाले आने वाले छात्र का एवरेज, 15/2 कर दो, आ जाएगा 7.5। नेक्स्ट, वह सबसे छोटी धन पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए जिसका वर्ग उस पूर्णांक के 5 गुने से -6 अधिक हो। दोस्तों कोई भी धन पूर्णांक x माना, x का वर्ग क्या होगा, उस धन पूर्णांक x के 5 गुने से -6 अधिक होगा, ठीक है। अधिक होने का दोस्तों इसको ऐसे लिखते हैं अपने, +-6, है ना। 5x से अधिक का मतलब प्लस होता, लेकिन ये नेगेटिव है तो ये माइनस बन जाएगा। इसको सोल्व करोगे, माइनस का 5x प्लस का 6 बराबर 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई दोस्तों। इसके पेयर करने हैं तो यहाँ से कितने बनेंगे, 3 और 2 के बनेंगे टुकड़े इसके, तो ये माइनस माइनस है, आंसर कितना आएगा दोस्तों, प्लस का 3 और प्लस का 2। ओके, अब देखो 3 और 2 में बताना छोटा कौन है, 2, तो आंसर आ जाएगा 2 वाला, देखो छोटा पूछा था। नेक्स्ट, दो व्यक्ति 3 और 3.75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित स्थान की ओर चलना शुरू करते हैं। बाद में पहुंचने वाला व्यक्ति पहले पहुंचने वाले व्यक्ति के से आधे घंटे बाद पहुंचता है। उनके द्वारा तय की जाने वाली दूरी ज्ञात करें। दोस्तों डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हो, 3 की स्पीड है, 3.75 की स्पीड है, अपॉन स्पीड का अंतर 0.75 आएगा। टाइम का डिफरेंस कितना है, आधा घंटा, 1/2 आ गया। 2 अंक से 2 अंक कट गया, 0, 25 दिया 75, 25 एकम 25, 25 पांजे 125, 3 से 3 कट गया, 2 से काट दिया 7.5, तो दूरी कितनी आ गई दोस्तों, 7.5 आ गई। बाकी आप इसको रेशो से कर सकती है, 3 है, इसकी स्पीड कितनी है, 3.75 है, ठीक है। रेशो बना लो, यहाँ से कितना आ जाएगा, ये पॉइंट हटाया तो 100 से गुणा कर दिया मतलब, तो 25 से करो, कितने से जाएगा, 25 एकम 25, 25 दूना 50, और ये 25 एकम 25, 25 पांजे 125, 3 से काटा 4, 3 से काटा 5, ये स्पीड का अनुपात आ गया। टाइम का रेशो 5 से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितने का डिफरेंस है, 1 का, 1 की वैल्यू आधा घंटा, 5 की वैल्यू 2.5 घंटे, ठीक है। यहाँ कितनी स्पीड थी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो 3 की स्पीड से 2.5 घंटे चला तो कितनी दूरी होगी, 25 दिया 75, 7.5। नेक्स्ट, ये दोस्तों इक्वेशन फॉर्म आपको दिया हुआ है, ये सवाल आपके मतलब गलत है, ठीक है। इसमें पूछा था इनफाइनाइट सॉल्यूशन इसके, तो आपको पता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। आपको इक्वेशन देखनी होती है a1/a2 का रेशियो बराबर b1/b2 का रेशियो बराबर c1/c2 का रेशियो क्या आ रहा है। 3 कंडीशन बनती है दोस्तों, अगर दो लाइनें एक पॉइंट पे काट रही है, चाहे 2 पॉइंट पे काटे, है ना, 2 लाइनें एक पॉइंट पे काटेगी, है ना, 2 लाइनें कभी भी काटे ही ना, समांतर होती है वो, और 2 लाइनें
इस प्रकार की हो कि वो एक दूसरे पर ही चलती जाए, इस पर ही पॉइंट आते रहे, मतलब इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक पर ही आती रहेगी। ठीक है, तो इसके क्या होंगे, इसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, मिलेगी नहीं, ये मिलेगी, ये मिलेगी, ये एक पॉइंट पर मिलेगी और ये अनंत पॉइंट पर मिलेगी। ठीक है, तो तीनों का बराबर आना था रेशो, इससे अपने सोल्व करते हैं तो इसका रेशो बराबर नहीं आ रहा, कहीं से भी इक्वेशन नहीं बन रही। कैसे करेंगे, ये a1 है 3, ये कितना है x का गुणांक 2a, बराबर आना चाहिए किसके, यहाँ y का गुणांक -2, यहाँ y का गुणांक कितना है, ये देखो a माइनस b हो गया। अब यहाँ पे 8 है और यहाँ पे कितना है 48 है। अब देखो पहले दो को हल करो, फिर दूसरे इन दोनों को हल करो, इनको हल करोगे तो क्या आएगा, 3a माइनस का 3b हो गया, बराबर माइनस का 4b हो गया। ये इधर जाएगा तो क्या बचेगा, a बचेगा। ठीक है, सॉरी 7a हो जाएगा, माइनस का 3b इक्वल टू 0। क्या कोई इक्वेशन दिख रही है कि यहाँ पे नहीं दिख रही। दूसरे को सोल्व करोगे इन दोनों को, तो 8 से काटा 6 बार, 6 दूनी माइनस का 12 बराबर में a माइनस बी आ गया। अब बताओ कोई आ रहा है कि इस प्रकार का, नहीं आ रहा, इसलिए इस क्वेश्चन के बोनस के सवाल इसका नंबर मिले थे। नेक्स्ट, क्रमशः 4 और 8 सेंटीमीटर आंतरिक और बाह्य व्यास वाले एक खोखले गोले को पिघलाकर एक शंकु बनाया गया, जिसके आधार का व्यास 8 है, तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात करो। व्यास 8 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, रेडियस 3 और 4 हो जाएगी। आंतरिक और बाह्य दे रखा है खोखले गोले का, क्या होगा दोस्तों गोले का, 4/3 पाई r क्यूब माइनस स्मॉल r क्यूब, बराबर क्या होगा, किसका बनाना है, शंकु बनाना है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, पाई से पाई कैंसिल हो गया, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, 4/3 से 3 भी काट दो दोस्तों, यहाँ बच गया r क्यूब मतलब 8 का क्यूब 512, कितना होगा दोस्तों 8 का क्यूब, व्यास है ना तो सॉरी, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4। ठीक है दोस्तों, गलती हो जाती है, थोड़ा सा ध्यान देना। तो इसका कितना आएगा, ये आएगा दोस्तों 4 की क्यूब आएगा 64 और 2 की क्यूब 8 आ गया, बराबर में r की वैल्यू कितनी है, 4 चौके 16 इंटू h हो गया, 4 से काट दिया 4 बार, 64 में 8 गया 56, बराबर में 4 इंटू h, कितना आ जाएगा दोस्तों 14, तो ऊंचाई आ गई 14। नेक्स्ट, एक बिंदु P एक वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। दोस्तों ये आपको पता है, इस प्रकार का सवाल बनता है, सेंटर से एक बाहर कोई बिंदु है P पॉइंट और इस पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है, तो इसकी लंबाई दे दी 13, सेंटर से बाहर कोई पॉइंट है यहाँ तक, स्पर्श रेखा की लंबाई दे दी 12। आपको पूछा रेडियस बताओ। दोस्तों वृत्त के अंदर देखो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है, तो ये समकोण त्रिभुज बनेगा। आपने देखा 5, 12, 13 का ट्रिपलेट होता है, तो 12, 13 आ गई, इसका मतलब ये 5 आ गई, तो रेडियस कितनी आ गई दोस्तों 5 आ जाएगी। ठीक है, तो ये इसका आंसर गलत है, इसकी त्रिज्या कितनी आएगी दोस्तों 5 आएगी। ओके नेक्स्ट, इसमें दोस्तों 21 के स्क्वायर से 30 के स्क्वायर तक का योग निकालना है। दोस्तों 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर डैश डैश करके 20 तक का स्क्वायर आएगा, बीच में 21 का स्क्वायर आएगा, प्लस डैश डैश करके 30 तक का स्क्वायर आएगा। अब देखो ये फॉर्मूला जो बता रहे हैं ये 1 से n तक लगता है, 1 से स्टार्ट करना पड़ता है, तो आप 1 से n तक का निकाल लो, 30 तक का कंप्लीट, इसमें से 1 से 20 तक का घटा दोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो 1 से 30 तक का मतलब n की वैल्यू 30 होगी। 30 फॉर्मूला क्या होता है बताऊं क्या, n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 होता है, वर्गों का योग। तो आ जाएगा 30 इंटू 30 और 1 31 इंटू 30 दूनी 60 और 1 61 बटे कितना आ गया 6। माइनस कर दो दोस्तों 1 से 20, 1 से 20 में n की वैल्यू 20 हो जाएगी, 20 इंटू 21 इंटू 41 बटे आ गया 6। इसको सोल्व करो, 6 से काटा 5 बार, 6 से काटोगे इसको कितना आ जाएगा, ये 10 हो गया, ये 3 से काट दिया 7। इनको मल्टीप्लाई करो,
कितना आएगा, 31 छिके 186, 31 ये हो जाएगा 1891। 5 से मल्टीप्लाई और कर दो इसको, 5 45 4 44 9, ये हो जाएगा 94 55, माइनस इसको करो 7 एकम 7 7 चौके 2870 हो गया। इसको माइनस करोगे तो 5 बचा, 15 में से 7 गया 8, 85 देखो लास्ट में 1 में आ रहा है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रफीक और प्रीतम ने दो समान धनराशियां 15% और 10% वार्षिक चक्रवृद्धि आधार ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश की। यदि इन 2 वर्षों के दौरान ब्याज के रूप में रफीक को प्रीतम से 2250 रुपये अधिक मिलते हैं तो उनमें से प्रत्येक का आरंभिक हिस्सा ज्ञात करें। दोस्तों दोनों की राशियां समान है, इसने 15% की दर से 2 साल के लिए लगाया तो इफेक्टिव रेट कितनी होती है, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100 फॉर्मूला से 15% की कितनी बनेगी दोस्तों, 15 15 30 और 32 पॉइंट कितना बनेगा, 32.25 बनेगी, इतना ब्याज बनेगा। और इसका कितना बनेगा, 10% की दर से 10 और 10 20 21% बनेगी। ठीक है दोस्तों, इनका अंतर दे रखा है, कितना अंतर आएगा बताओ, इनका अंतर आ गया दोस्तों 21 11.25%, इतना ही दे रखा है ना, किसके बराबर होगा, 2250 के। अब यहां से 100% की वैल्यू चाहिए तो निकाल दो, 2250 बटे में आ गया 11.25, इसका पॉइंट हटाया तो ऊपर 100 आ गया और ये 100 का गुणा करना ही करना है। 25 चौके 100, 25 चौके 100, 25 पांजे 125, 45 पांजे 225 होते हैं, 5 चौके 20, 5 चौके 20, आंसर आ जाएगा दोस्तों 20,000 वाला। ये 18,000 गलत दिया हुआ है। क्या बात समझ में आई क्या, आरंभिक हिस्सा पूछा तो 5 चौके 20 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, साइन 34 प्लस कोस 64 डिग्री माइनस कोस 4 डिग्री का मान ज्ञात करें। दोस्तों ये सवाल भी काफी अच्छा सवाल है, ठीक है। इसमें आप इन दोनों को ऐड करके देखोगे तो 90 नहीं बनेगा, है ना। तो इसमें दोस्तों इसको आप सेम रख लो एक बार। इसमें क्या करो आप, कोस सी माइनस कोस डी, सी एंड डी फॉर्मूला होता है ना वो लगाओ, माइनस क्या आएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, और यहाँ पर क्या आएगा साइन सी माइनस डी बाई 2 आएगा। समझ में आ गई क्या, कोस सी माइनस डी फॉर्मूला होता है। अब दोस्तों क्या करो, ये रख लिया आपने साइन का 34 डिग्री, प्लस ये क्या आएगा माइनस, देखो इसको चलो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, -2 साइन सी प्लस डी का मतलब इनको ऐड करो 68, 68 में देखो 2 का भाग करना है, 64 और 4 68 बनेगा बटे 2 आ गया 34 डिग्री, ठीक है। और मल्टीप्लाई में साइन, इनका डिफरेंस कितना आएगा 60, 60 का आधा करोगे तो 30 आ गया। बताओ, अब आपने देखा साइन 30 का मान तो 1/2 होता है, 1/2 आएगा तो 2 तो इससे कट जाएगा, मतलब इससे कट गया, देखो 2 इंटू 1/2 आएगा ना साइन 30 का मान, ये तो कट जाएगा। यहाँ क्या बचा साइन 34 डिग्री, माइनस ये भी कितना बच गया साइन 34 डिग्री। अब बताओ ये दोनों तो कट जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 0। नेक्स्ट, ये दोस्तों अच्छा सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। वैसे ये सवाल अवकलन से होता है तो बहुत ही डीप सवाल है। चलो अपने करते हैं इसको। देखो दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले आपको इसके अंदर a1 बराबर a2 बराबर a3 बराबर डैश डैश करके an तक है, इन सभी का मान 0 मान लो आप, ठीक है। x माइनस a1 0 करोगे तो एक्स स्क्वेयर बनेगा, फिर आगे फिर एक्स स्क्वेयर बनेगा, है ना, 0 पुट करते जाओगे, लास्ट में भी क्या बनेगा एक्स स्क्वेयर बनेगा। कितने पद है देखो n तक जा रहा है, मतलब n पद है, इनको ऐड करेंगे तो n एक्स स्क्वेयर बनेगा, बनेगा कि नहीं, बराबर किसके 0 है, देखो तो एक्स स्क्वेयर बराबर 0 आ गया। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, मतलब आपने इनकी वैल्यू 0 पुट की तो x का मान कितना आना चाहिए 0। अब आप यहाँ पर x की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, आप a1 a2 a3 इन सभी को देखो ऐड करोगे, सारे 0 0 है,
0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 है ना, ये मतलब ये मान तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें ऐड करोगे तो देखो ये भी तो 0 ही बनेगा, अरे सारे के मान 0 0 है तो ये भी 0 बनेगा। इसमें देखो ये भी ऐड होगा, 0 बन गया, ये भी 0 बन गया, मतलब सारे ही मान ये तो 0 बन रहे हैं, मतलब x की वैल्यू a1 की 0 पुट नहीं करेंगे। अब अपने दूसरा केस लेके चलेंगे, a1 बराबर a2 बराबर a3 बराबर डैश डैश करके an तक की वैल्यू है, इनको एक पुट करेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये बनेगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा, ठीक है। इनको टोटल ऐड करोगे तो ये बनेगा n पद है, इनटू में x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 के, देखो ये रहा। अब ये n उधर चला जाएगा तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, x माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0, स्क्वायर रूट हटा दिया, x की वैल्यू 1 आनी चाहिए। अब a1 a2 इनका मान देखो इसमें पुट करोगे तो n तक जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 डैश डैश करके n तो पहले है ही, n और आ गया, इसका मतलब ये तो n स्क्वायर बन गया, ये तो 1 आना था मान। इसमें पुट करोगे तो देखो n तक जाएगा तो ये n बनेगा, देखो ऊपर टोटल बढ़ेगा ना, नीचे भी क्या है n है। इनको काटने से वैल्यू देखो x की कितनी आ रही है, 1 आ रही है, इसके बराबर आ रही है, तो आंसर हो जाएगा आपका ये वाला। क्या बात समझ में आई क्या सभी को, ठीक है ना। इसमें पुट करोगे तो आप देखो ये क्या आएगा, x बराबर 2 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डैश डैश करके कहाँ तक जाओगे, n तक, तो ये बनेगा 2 इंटू n, तो ये तो 2n बन गया। ये कितना बनेगा, ये तो 2 बनेगा, क्योंकि 2 इंटू n बटे n है, तो n से n कट गया, 2 आएगा। आपको तो 1 चाहिए ना, तो ये आप इस तरीके से इस सवाल को कर सकते हैं। नेक्स्ट, तीन संख्याओं का योग 253, पहली संख्या दूसरी की दोगुनी, पहली दूसरी और तीसरी। पहली संख्या दूसरी की दोगुनी, दूसरी 1 है तो इसकी दोगुनी होगी पहली, और तीसरी संख्या पहली की 1/3, पहली की 1/3, इसका मतलब ये 3 है तो ये 1 होगी। आप क्या करो दोस्तों, पहली कितनी है 2, तो 2 का 1/3 कर दो तो 2/3 होगी। अब एक सेम रेशियो बना लो, ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई कर दो पूरे रेशियो में, 3 दूनी 6 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 कट जाएगा, 2 बचेगा, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 रेशियो की वैल्यू 253 होगी, एक की वैल्यू 11 दूना 22, 11 तिया 33 आ गई। सेकंड संख्या पूछी है, 3 पार्ट की वैल्यू 23 तिया 69, आंसर आ गया। नेक्स्ट, जोबा जेसी की तुलना में केवल 40% कुशल है, इसका मतलब एक है जोबा और एक है जेसी, ठीक है। 40% का मतलब 2/5 हो गया, तो जेसी की तुलना में तो नीचे वाली किसकी होगी, जेसी की होगी। ये 5 काम करती है तो ये 2 काम करता है, मतलब ये 2 लड्डू खाती है, ये 5 खाती है। ये एफिशिएंसी होगी दोस्तों, कुशल का मतलब एफिशिएंसी का रेशियो हो गया। यदि जॉन अकेले किसी काम को 35 दिन में करता है तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। कौन करता है, जॉन, अरे जॉन दे रखा है जोबा, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान से देख लेना दोस्तों, इसको जोबा कर लेना, ठीक है। ये जोबा ये 35 दिन में करता है दोस्तों, इसका मतलब ये डे आ गया। देखो तो एक दिन में 2 लड्डू तो 35 दिन में 70 लड्डू खा जाएगा, मतलब टोटल काम था 70 खाने का, 70 लड्डू। दोनों मिलकर देखो एक दिन में कितने खाएंगे, 7 खाएंगे, कितने दिन लगा देंगे, 10 दिन लगा देंगे, आंसर आ गया 10 डेज। नेक्स्ट, ये दोस्तों 15 आ जाएगा, 15 इसमें ऐड करोगे 169 का वर्गमूल 13, 13 ऐड करोगे 121 का वर्गमूल 11 आ जाएगा, ठीक है। 11 और ये 36 का 6 आ जाएगा, 16 का 4 आ जाएगा, आंसर आ गया 4। नेक्स्ट, ये देखो ऊपर दोस्तों a क्यूब माइनस बी क्यूब बना, और नीचे a स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वेयर बन रहा है, ऊपर a माइनस बी बचेगा और नीचे a स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वेयर बन गया। नीचे भी क्या है, सेम है, देखो ये रहा, ये कट जाएगा, ये बचेगा, तो इसका मतलब 0.96 में से आपको माइनस करना है 0.10,
6 आ गया, ये 8 आ गया, तो 0.86 आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, यदि 5 वर्ष में साधारण ब्याज की ब्याज पर 12,000 रुपये की धनराशि 15,000 रुपये हो जाती है तो ब्याज की दर दोस्तों 12,000 रुपये 15,000 रुपये हो गया, ब्याज मिला 3,000 रुपये। कितने सालों में? 5 साल में। एक साल में कितना आ गया SI एक साल का? आप बोलोगे सर 600 रुपये। देखो 600 रुपये ब्याज मिला एक साल में, किस पर? 12,000 पर। गुणा में 100% में कितना होगा? तो 6 दूनी 12, कितना आएगा? 20, 20 पांजे 100। तो दर कितनी आ गई दोस्तों? 5%। नेक्स्ट, 73,000 रुपये की राशि पर 13% दर है दोस्तों। 10 महीने के लिए अनुमानित साधारण ब्याज की गणना करनी है, अप्रोक्स में बताना है। तो देखो 73,000 रुपये है दोस्तों, इस पर रेट कितनी है? 13% वार्षिक, तो 13/100 हो गया। इनटू में टाइम आता है। टाइम देखो यहाँ पे दर वर्ष में है तो टाइम भी महीनों में है, दर वर्ष में होना चाहिए। तो ये महीने साल में बदलेंगे तो 10/12 बन जाएगा, ये ईयर बन गया पूरा। तो 10/12 कर दो यहाँ पे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब दोस्तों इसको क्या करना है? अप्रोक्स में आंसर करना है, तो आप देख लो कैसे भी कर सकते हैं इसको। देखो मल्टीप्लाई कर लो, चलो 13 से किया इसको, कितना आएगा? 13 तिये 39, 3 आ गया, 13 7 91 और 3 94 आ गया, और ये डबल जीरो हो गया, नीचे कितना है? 12, 12 7 84, 12 8 96, तो 12 7 84 बनेगा। कितना बच गया? 10 बच गया, 9, 12 9 108 हो गया, कितना आ गया? ठीक है, ये आ गया 10। फिर भाग नहीं जा रहा, जीरो लग जाएगा यहाँ पे, तो 12 8 96। देखो 7,908 के लगभग आ रहा है, तो ये सबसे नजदीक किसके है दोस्तों? इसके है। ठीक है, अप्रोक्स में पूछा है तो आंसर इसका इसके नजदीक में आएगा, तो आंसर आ जाएगा ये वाला। नेक्स्ट, ये दोस्तों A², ये B², ये 2AB बनेगा। आप बोलो सर 2AB कैसे बना? ये दोस्तों 2 इंटू 0.2 कर लो इसको। देखो ये A दिया हुआ है, B तो ये दिया हुआ है, ओके। A माइनस बी का होल स्क्वायर है ये, इसका मतलब 0.2 माइनस 0.02 का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिख लो। और नीचे क्या है? 0.36 है, इसमें से घटा दो, 0.2 है तो 2 0 कर लो, ये 0.2 घटाना है इसमें से। 8 आ गया, 1 आ गया, पॉइंट आ गया, तो 0.18 इंटू पॉइंट, इसको ऐसे लिख लो। नीचे कितना है? 0.36 आ गया। ये 2 अंक कट गए ना, ये डेसिमल, ये कट गया 2 बार, 2 से इसको काटोगे तो 0.09 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक रेलगाड़ी 40 की चाल से चलती है, अपने गंतव्य पर पहुंचती है, इसकी औसत चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, यह अपने गंतव्य पर 15 मिनट देरी से पहुंचती है, दूरी ज्ञात करो। दोस्तों डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हो आप। क्या? स्पीड 40 थी, 35 हो गई, अब कितना गैप आया? 5 का। टाइम का गैप कितना है? 15 मिनट। ये घंटे में चल रहे हैं देखो सारे, इसको 15 मिनट को घंटे में चेंज कर दो 60 का भाग करके, तो ये आ जाएगा 5 3, 3 से काटा 20, 20 से काटा 2 बार, 35 गुणा 70, तो दूरी कितनी आ गई? 70 किलोमीटर। बाकी आप रेशियो कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं, पीछे सवाल करवाया है एक। नेक्स्ट, किसी वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है, MRP मान लो 100 है, तो इसका क्रय मूल्य कितना? इसका 64% है। 12% छूट दी तो SP कितना होगा दोस्तों? इस पर 12% छूट दे दी तो 88% क्या होगा? SP होगा। तो लाभ परसेंट इस पर होगा, कितना आएगा? 4, और ये आ जाएगा दोस्तों 2। 24 रुपये का लाभ 64 पर, गुणा में कितना? 100। 8 8 64, 8 3 24, 3/8 कितना होता है? 37.5%। नेक्स्ट, किसी भिन्न का हर अंश से 3 अधिक है। दोस्तों पहले देख लिया करो डिफरेंस कितना? 10/13, 3 डिफरेंस 3 3 3, मतलब इस लाइन से बात नहीं बनेगी। अंश और हर दोनों में 4 से बढ़ा दिया गया, ठीक है। मान लो देखो हर अंश से 3 अधिक है, अंश x है तो इससे 3 अधिक हो गया, हर हो गया। अब इसने क्या बोला?
अंश और हर दोनों में 4 बढ़ा दिए, ठीक है, तो भिन्न 4/5 हो जाती है। अब देखो इसको सोल्व करो, 5x प्लस 20, ये हो जाएगा 4x, और ये कितना 7 चौके 28 हो गया। तो x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 8 आ गया। इसका मतलब ये थी पहले भिन्न क्या, x अपॉन x प्लस 3, ये 8 है तो 8/11 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, यदि कार और बाइक की कीमत का अनुपात 3:2 है, कार की कीमत की 15,000 रुपये अधिक है, तो बाइक की कीमत, दोस्तों बाइक है 2 रेशो, इनका डिफरेंस दे रखा है, एक की वैल्यू है 15,000 रुपये, ठीक है, 1 रेशो की, आपको 2 की चाहिए क्योंकि बाइक की चाहिए, 15 दूना 30,000 आंसर आ गया। नेक्स्ट, दो संख्याओं का योग 10, उनके वर्गों का अंतर 60, तो संख्याएं बताओ। दोस्तों दो संख्या a और b है, इनका योग दे रखा है a प्लस b 10 है, इनके वर्गों का अंतर दे रखा है कितना, 60। क्या ये फॉर्मूला दिख रहा है क्या, आप बोलोगे सर a प्लस बी और a माइनस बी बराबर कितना, 60 मान सकते हैं, ठीक है। ये 10 है तो ये इसके भाग में जाएगा, तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी, 10 का भाग करेंगे तो। और a प्लस बी कितना है दोस्तों, 10 है। देखो a निकालना है तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग कर दो, 16/2 8 आ गया। b निकालना है तो दोनों का डिफरेंस करो, कितना आएगा, 4 में 2 का भाग किया 2, तो 8 और 2 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 10, 15, 24 से डिवाइड करने पर शेषफल 5 बचे। दोस्तों अब बताओ 10 से डिवाइड करने पर शेषफल 5 किस किस में बचेगा, आप बोलो सर इसमें तो 0 शेषफल, इसमें 1 शेषफल, इसमें या इसमें बच सकता है, ठीक है। अब आप किससे चेक कर लोगे, अब आप इसमें क्या करोगे, 8 से चेक कर सकते हो, 6 से कर सकते हो क्या, 6 से करने पर भी कितना आ रहा है दोस्तों, 5 ही शेषफल आ रहा है। 15 से करोगे तो 5, 15, ये देखो 15 का डिवाइड करो इसमें, ये 15 8 120, 5 रिमाइंडर बचा, इसमें 15 एकम 15 6, इसमें भी 5 बच रहा है, मतलब इससे नहीं आएगा। 24 का मतलब 24 से बताओ, 24 से डिवाइड करोगे तो 24 चौके 24 5 120, और ये 24 में 24 आते कितने होते हैं, 168, 24 8 192, और 24 में 216, इसमें रिमाइंडर 5 नहीं आ रहा, तो आंसर हो जाएगा आपका ये वाला। बाकी दोस्तों इनका एलसीएम लेना है, सबसे बड़ी संख्या 24, 6 24 में है, 10 2 तो है लेकिन 5 नहीं है 24 में 10 का, 15 5 और 3 दोनों ही है, बाकी 24 तो आ ही गया। इसका मतलब आपका नंबर बनेगा 120 के प्लस का 5, के की वैल्यू 1 रखोगे तो 120 और 5 है 125, आंसर आ गया। नेक्स्ट, डीआई दोस्तों 2007 में कपड़ा कंटेनरों का निर्यात उसी दर पर किया गया जो 2004 में निर्यात किया गया था, तो 2007 में निर्यात का अनुमानित मूल्य क्या होगा। क्या बोल रहा है दोस्तों, इसमें है कि आपको वैल्यू दे रखी है 340 करोड़ 2004 में, मतलब 340 करोड़ में आपने बेचे कितने दोस्तों, 400 कंटेनर बेचे, क्वांटिटी है ये। अब कहते हैं इसी रेट से आपको क्या बेचना है, मतलब ये एक की कीमत आ गई, 340 करोड़ में 400 कंटेनर बेचे, तो आपने 400 का डिवाइड कर दिया तो एक की वैल्यू आ गई है। आपको पूछा कि अगर 2007 में कितने कंटेनर है, 450, अगर मैं इसी रेट से बेचूं तो कितने का इसका अनुमानित बनेगा अप्रोक्स, तो 0 0 0 से 0, ये इसको 17 कर दो, इसको 45 दूना 90 कर दो, 17 में 153, 1530 हो गया, बटे में कितना आ गया 4, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 3 4 8 32। अब देखो 3 ये 3 8 वाला एक ही ऑप्शन है, आगे सोल्व भी मत करो जी, ठीक है। नेक्स्ट, दिए गए राज्यों में से किसमें 2012 से 16 तक उम्मीदवारों की सबसे कम प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। दोस्तों इसका मतलब हुआ, मान लो 410 थे 2012 में, यहाँ 500 हो गए, यहाँ से कितनी वृद्धि हुई, आप बोलो सर 90 की वृद्धि हुई, किस पर, 410 पर, गुणा में 100% निकालो इसका, 0 से 0, तो 900 बटे कितना आ गया, 41% की वृद्धि। इसको आप डिवाइड करो, 41 दूना 82, 8 बनेगा,
41 से कम 41, लगभग 21% आएगा। इसी प्रकार 300 से 430 हुआ तो 130 की वृद्धि हुई, किस पर, 300 पर। गुणा में कितना आएगा, 100% आएगा। 0 से 0, 3 से काट दिया दोस्तों 4, ठीक है, तो 3 से काटा 4, तो ये देखो ये तो 40 के लगभग जाएगा ना, 3 चौके 12, 3 तिया 9, 43% हो गया। इसमें 250 से 540, तो कितनी वृद्धि होगी दोस्तों, कितनी होगी, 250 और 60 घटा दो 250 में से, 190 की वृद्धि हुई है, किस पर, 250 पर। गुणा में 100 आएगा। 0 से 0, 1900 में भाग देना है किसका, 25 साते 175, ये 70% से ऊपर जाएगा। इसी प्रकार इसमें चेक करोगे, इसमें चेक करोगे, तो सबसे मिनिमम पूछा है तो वो किस में आएगा, बिहार में, ठीक है। इनका मैंने बता दिया, इनका भी आप चेक कर लेना। नेक्स्ट, यदि वर्ष के दौरान ऋण पर ब्याज पर खर्च की गई राशि 90 करोड़ थी, उस वर्ष सभी विभिन्न क्षेत्रों पर खर्च की गई कुल राशि बताओ। दोस्तों देखो, इंटरेस्ट ऑन डेट, देखो ब्याज पर खर्च, यही ना इंटरेस्ट ऑन डेट, कितना है, आप बोलो सर 54 डिग्री। इसका खर्च कितना है, 90 करोड़, मतलब 90 करोड़ खर्चा है, वो कितने डिग्री की वैल्यू है, 54 डिग्री की। आपको पूछे टोटल सारा का सारा खर्चा, आप बोलोगे सर पाई चार्ट 360 डिग्री में होता है, अगर डिग्री में हो तो 360 की वैल्यू पूछिए। 18 तिये 54, 18 पांचे 90, 3 से काटा 120, 12 पांचे 60, तो 600 करोड़ इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, कंपनी की किन 5 शाखाओं में 5 वर्षों के लिए मैक्सिमम औसत उत्पादन था। दोस्तों आपको ऐड करना है, क्या करना है, देखो x y z, तो x को ऐड करो, y को ऐड करो, ये देखो x x x को ऐड करो सभी को, ठीक है। इनका एवरेज निकालो, चिन्ह निकालो, क्योंकि 1 2 3 4 5 का भाग करोगे, दूसरे वाले x वाले में भी जोड़ के 5 का भाग करोगे, z वाले में जोड़ के भी 5 का भाग करोगे, तो एवरेज निकाल लो या टोटल निकाल लो, एक ही बात है, ठीक है। तो 40 और ये 50, 90 90, 120, 125, 125, 130, 180, 180 और ये हो जाएगा 230, तो x के तो आगे 230, y के कितने आएंगे, 30, 60, 65, 70, 110, 150, 155, 155 और ये हो जाएगा 210 हो जाएगा। ये 50, 90, 95 और 135, 135, 175, 175 और 60 कितने होगी दोस्तों, 235 होगी, है ना। तो अब देखो सबसे मैक्सिमम किसका है, टोटल किसका है, जेड का, तो एवरेज भी किसका होगा, इसका जेड का ही होगा, क्योंकि 5 का डिवाइड करके आप चेक करोगे तो टोटल चेक कर लो, चाहिए सेम ही बात है, तो आंसर आ जाएगा जेड। नेक्स्ट, ये दोस्तों सीरीज का सवाल आता है एक, देखो इनका क्या करना है, डिफरेंस चेक करो कितना आएगा, 18, इसमें 18, इसमें 18, इसमें भी 18 का गैप आना चाहिए, जोड़ दो 117 आ जाएगा आंसर। तो ये दोस्तों आपके सवाल थे, काफी अच्छे सवाल आए हुए हैं आज के पेपर में, ठीक है ना। तो दिनों दिन पेपर का लेवल बढ़ रहा है, आगे भी दोस्तों पेपर का लेवल बढ़ेगा, और कुछ 2 या 3 सवाल आप ऐसे आ रहे हैं ना पेपर में जो आउट ऑफ सिलेबस है, उनके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है, वो किसी से नहीं होते, तो उनको छोड़ के बाकी मैथ्स की तैयारी को अच्छे तरीके से कर लीजिए। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक कर ले और अपने दोस्तों के पास इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल पाए। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।